की तस्वीर में दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए मलबा जो आपको नजर आ रहा है विवेक, ये फायर फाइटर्स को आप देख रहे हैं, आग भी बुझा रहे हैं। जैसा कि आप ऑफिसर को सुन रहे थे, वो कह रहे थे 70% हिस्सा जो है उन्होंने क्लीन और क्लियर कर लिया है। फायर ब्रिगेड देखिए, दर्जनों फायर ब्रिगेड मौके पर अभी भी मौजूद है, रेस्क्यू चल रहा है। विवेक बिल्कुल, और पायलट को 8200 घंटे उड़ान भरने का अनुभव था। ये बहुत बड़ी खबर है। जो विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल थे और उनके साथ जो फर्स्ट ऑफिसर जो थे, जिनका नाम जो कि क्लाइव कुंदर उनका नाम बताया जा रहा है, जो 8200 घंटे उनका अनुभव था। तो आप समझिए कि इतना लंबा वक्त उन्होंने दिया और उन्होंने विमान उड़ाए। बावजूद इसके सबसे बड़ी बात होती कि हमने कई बार देखा 8000 घंटे से ज्यादा प्लेन उड़ाना, और एकाएक ये सुमित जैसा सवाल उठा रहे थे कि एकाएक जब टेक ऑफ करता है प्लेन, कुछ सेकंड कुछ मिनट कह लीजिए, लेकिन इन मिनटों में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो आप सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर टेक ऑफ के बाद उड़ पाते हैं और एकाएक जोरदार धमाका होता है। बिल्कुल, और जो वजहों का हम यहां पर जिक्र कर रहे थे उसमें एक वजह अभी हाल ही में आपने देखा था कि कैसे जो है वो प्लेन हादसे का शिकार हुआ था इंडिगो का, लेकिन उस वक्त पायलट ने जो सूझबूझ दिखाई थी, आगे का जो नोज टेल था वो भी डैमेज हो गया था। इससे मुश्किल क्रिटिकल सिचुएशंस में भी प्लेन को लैंड जो है वो यहां पर करवाया गया था। बिल्कुल, और एक और बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। एयर इंडिया ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट, उसका बहुत ज़ोरदार हादसा हुआ है। ये जानकारी एयर इंडिया की तरफ से भी दी जा रही है और बताया जा रहा है जो वक्त था वो 1:38 था। 242 पैसेंजर उसमें सवार थे। क्रू मेंबर्स की अगर बात करें वो भी उसमें मौजूद थे और ये जानकारी एयर इंडिया की तरफ से आ रही है। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। एयर इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हम घटना पर नजर बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर है। सुमित और सोहेल आप बता रहे थे कि कुछ सेकंड कुछ मिनट टेक ऑफ के बाद प्लेन आता है हवा में और एकाएक धमाका होता है। और इस समय ये मलबे की तस्वीर सोहेल आप दिखा रहे थे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्लेन का मलबा है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। हालात आप प्लेन की हालत स्थिति देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि जो मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 105 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, बहुत गंभीर हैं। आग लगी है विमान में, इसलिए बहुत से लोग झुलस गए जिन्हें अस्पताल ले जाके देख रहे हैं आप। एम्बुलेंस खड़ी हुई, बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है इस दौरान, जिससे एम्बुलेंस और अस्पताल तक सीधे रूट मिले। एम्बुलेंस से सीधे मरीजों को, जो पेशेंट हैं इसमें जो घायल हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। प्लेन की स्थिति से आपको बखूबी अंदाजा होगा ये किस तरह का क्रैश था, कितना भीषण हादसा। और एक और मैं बड़ा अपडेट दे दूं, जो लोग चिंतित हैं, जिनके परिवार वाले उस प्लेन में सवार हैं, अगर उन तक ये जानकारी पहुंच रही है, बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपके लिए एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर, हॉटलाइन नंबर जारी किया है। वो नंबर हमारी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, 1800569144 ये जो नंबर है ये आया है। एक बार और मैं नंबर बता देता हूं, इंग्लिश में भी 1800569144। ये उन लोगों के लिए नंबर है, कृपा करके आप, अगर आपके परिवार वाले या कोई रिश्तेदार है तो उन तक ये नंबर पहुंचाएं, क्योंकि यहीं से आपको उनकी जानकारी हासिल होगी। बिल्कुल, और लगातार जो कोशिश है वो मदद लोगों तक पहुंचाने की भी है, और साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर है, हॉटलाइन नंबर है, इमरजेंसी नंबर, वो भी जारी कर दिए गए हैं। और जो नियरेस्ट वहां पर हॉस्पिटल है वहां पर लेकर जाया गया है तमाम घायलों को। और जिन लोगों के कोई भी परिजन अगर इस विमान में सवार थे तो वो नंबर जो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर इसकी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन बड़ी जानकारी ये भी कि खुद जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं, अहमदाबाद के लिए वो रवाना हो चुके हैं। और लगातार कोशिश यही है कि जो मदद है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वक्त पहुंचाई जा सके। और सबसे बड़ी बात अब यह भी जानने की होगी कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा चंद मिनटों के अंदर हो जाता है। पूरा प्लेन जो है
वो क्रैश यहां पर हो जाता है। वहीं अहमदाबाद से लंदन के लिए ये जो फ्लाइट है ये जा रही थी, विमान हादसे पर एयर इंडिया की तरफ से ये बयान जो है वो जारी किया गया है और आपको बताएं कंफर्म कर दिया गया है एयर इंडिया की तरफ से भी और डीजीसीए की तरफ से भी। विमान में 169 जो भारतीय नागरिक है वो सवार थे, इसके अलावा 242 जो यात्री और क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। तो बड़ी जानकारी, विमान में 169 भारतीय नागरिक जो हैं वो सवार थे जिन्होंने टेक ऑफ किया था कुल 242 यात्रियों के बीच में, और इसके अलावा 53 ब्रिटिश नागरिक थे इस फ्लाइट के अंदर। 169 जो है भारतीय नागरिक, 53 नागरिक जो है वो ब्रिटिश, एक कनाडाई नागरिक भी इस प्लेन में सवार था जो बोर्ड उनकी तरफ से किया गया था और चंद मिनटों की तरफ के बाद यह हादसा। विवेक, और देखिए ग्रीन कॉरिडोर और जो लोगों से सहयोग की अपील की जा रही थी वो तस्वीरें अब सामने आ गई। एम्बुलेंस एक एक कर आ रही है, खासकर वैसे लोग जो कि घायल हैं, जो कि जमीन पर थे, वो वैसे लोगों को भी वहां से अस्पताल लेकर आया गया है और ये तस्वीरें उस अस्पताल की हैं। तो जो आप डेटा बता पा रहे हैं ये अभी तक का अपडेटेड डेटा है जो सुमित बता रहे हैं, मृदुल बता रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इसे बिल्कुल पैनिक ना होने दिया जाए ताकि जो लोग हैं उन्हें, जिनको मदद की दरकार है, उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। एम्बुलेंस से जो टीम है निकलती हुई, ताकि जो अन्य अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं उन्हें भी कहा गया है कि आप पहुंचिए। तो ऐसी स्थिति में अस्पताल में डॉक्टर्स, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और जो भी लोग घायल हैं, इसकी चपेट में आए हैं, उन सबका इलाज होगा। और ऐसे में केंद्र की जो सरकार है, खासकर पीएमओ हो या फिर गृह मंत्री हो, सभी इस पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और धीरे धीरे हम एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। कुल यात्री 232 हैं, 105 की मौत हुई है, ये जानकारी अभी तक आई है। बाकी जो यात्री हैं, जो घायल हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय इसमें नहीं थे, 7 पुर्तगाली बताए जा रहे हैं, 53 ब्रिटिशर्स बताए जा रहे हैं, कनाडाई नागरिक भी था। और ये जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है कि अभी इस समय जहां रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिरा है, क्या वहां पर भी कोई घायल है? बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है मृदुल, क्योंकि जहां पर जिस रिहायशी इलाके में वहां पर एक बड़ी आबादी लगती है। आप समझिए कि जो बिल्डिंग के आसपास के इलाके जहां अभी भी दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं ताकि उस आग पर काबू पाया जा सके, इसलिए क्योंकि वहां पर जो लोग, जहां पर विमान हादसा हुआ है, वहां पर सैकड़ों हजारों लोगों की आबादी रहती है और उन्हें जो नुकसान पहुंचा, यानी कि वहां जो लोग घायल हुए हैं उन्हें तुरंत के तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, ये प्रायोरिटी है, ये प्राथमिकता है। और 100 से ज्यादा लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है और जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और एक बड़ा नुकसान हुआ है और लगातार तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक होती हुई नजर आ रही है। अस्पताल लगातार घायलों को पहुंचाया जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचे, इसकी कोशिश यहां पर लगातार हो रही है। और वजह क्या है, कारण कोई भी हो सकता है जिस वजह से यह बड़ा हादसा हुआ, लेकिन ब्लैक बॉक्स हो या फिर कॉकपिट रिकॉर्डर, जो वॉइस कॉकपिट रिकॉर्डर होता है जिसमें दोनों पायलट्स जब किसी प्लेन को टेक ऑफ कराते हैं या उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है वो रिकॉर्ड होता है। उस वक्त उन दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, ब्लैक बॉक्स मिलकर उसे एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद क्या कारण रहा है इस हादसे के पीछे, क्यों 9 मिनट के अंदर ही यह हादसा हो गया, यहाँ पर जो है वो चूक हुई, टेक्निकल एरर है, मैकेनिकल एरर है, या फिर कोई जो है वो गलती हुई पायलट से, क्या इसके पीछे वजह है, इसे जानने की जो कोशिश है अब इसके जरिए होगी। लेकिन फिलहाल सबसे इस वक्त जो प्राथमिकता है यहाँ पर मृदुल, वो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके।